भारतीय जनता पार्टी की चाल है। अजय आलोक जी प्लीज रिएक्ट टू दिस। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उन्होंने ही करवाया है। वो कह रहे हैं 20 दिनों के एक मिनट अजय जी की मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ उस पर। ये आपकी चाल है, वो कह रहे हैं आपके इशारे पर कर रही है। कैंडल लाइट जलाने वाले, हाँ। निर्भया के नाम पे कैंडल लाइट जलाने वाले या दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले, शर्म नहीं आती है? मैंने लगातार 3 एग्जाम्पल दिए। सोमनाथ भारती ने पत्नी पे कुत्ता छोड़ा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कुत्ता छोड़ दो पत्नी पे, हैं? शालिनी मिश्रा रेप एक्यूज जाके केजरीवाल को कहती है बाद में आत्महत्या कर ली, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। स्वाति मालीवाल जो खा पी के दिन भर 24 घंटे राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को कोसती थी, गाली देती थी, दूसरे स्टेट पे पहुंच जाती थी, दिल्ली एनसीडब्ल्यू की हेड होके, वो भारतीय जनता पार्टी ने जब उसके साथ अन्याय हुआ। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग गोयबल्स को भी माफ कर देंगे क्या? मैंने कहा ना कि गोयबल्स आत्महत्या कर लेता, आज आप लोग को देखता तो शर्म कीजिए, हाथ जोड़ के माफी भी नहीं मिलेगी। किस मुंह से रैली या रोड शो करेंगे? क्या कहेंगे कि मैं पिटवाता हूं? अरे जनता जूते से मारेगी आप लोग को। पता है आपको सुजीत कंप्लेन में क्या लिखा है उसने? क्या कहा है, क्या लिखा है उसने? क्या लिखा है? I told them that I'm having my periods. Please don't hit me and let me go. And then he continued his assault on me. बड़ी विंडोज में लीजिए। ये अमानवीय है, ये घृणित है। ये स्वाति मालीवाल ने रिटर्न कंप्लेन दी है। अरे भाई कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे एक चीज सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है, मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी। बड़ी बात ये है कि एक आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया, उसी दिन आपकी पार्टी या उसके अगले दिन, क्योंकि आपने 24 घंटे का इंतजार किया, आप उसी समय नहीं आए सामने, आपने 24 घंटे का इंतजार करने के बाद मीडिया में आकर कहा कि हमारी सांसद के साथ बदसलूकी हुई है। यानी नहीं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। यानी आपने उस पूरे मामले की या तो तफ्तीश करी या जानकारी इकट्ठा की, जैसा भी है, और उसके बाद आपने कहा बदसलूकी हुई है। उसके बाद यानी कि एडमिशन ऑफ क्राइम खुद पार्टी ने किया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। जो सारी बातें लिखाई गई हैं, जो दिखा गया है, यदि सचमुच में स्वाति मालीवाल जी के सेहत को, उनके कदकाठी को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो जितनी बातें लिखी गई हैं वो तो उतने लायक नहीं रहती। वो क्या बात कर रही हैं? प्रीति जी के पास जा रही हूँ, कैसी बात है? एक महिला के साथ लिखवाइए आप, भारतीय जनता पार्टी साथ में है तो लिखवाइए, पुलिस दिल्ली पुलिस आपके साथ है तो लिखवाइए। आप जो संजीव जी एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े सम्मान से बात करिए, थोड़े सम्मान से बात करिए, बस इससे राजनीति की शिकार बन रही है। एक सेकंड, अब थोड़ा ब्रेक लगा कृपया करके सुन लीजिए, मैं स्टूडियो के बाहर हूँ, प्रीति जी बोलिए, 2 मिनट बोलिए, महिला के लिए थोड़ा मेरी आवाज आ रही है सुचेता जी? बोलिए, आ रही है। ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं लखनऊ में हूँ सुचेता जी। कल जब ये कुहड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, जो 2 लोग बैठ के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस तरीके से जिस बेहूदगी से जब स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछा गया, तो एक डरता हुआ व्यक्ति, कांपता हुआ व्यक्ति, भय वाला व्यक्ति, वो अपने हाथ से कैमरा, मतलब अपने सामने का कैमरा भी हटाने लगे, और उनका माइक छीनते हुए जिस तरह से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा, रहे छोड़िए, इससे भी बड़े मुद्दे हैं देश में, ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी ना है। मतलब महिला सम्मान के नाम पे देश में जगह जगह जाके आप वोट की भीख मांग रहे हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 लोगों से पूछा जा रहा है जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो जेल से निकले हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की अस्मिता बचाएंगे ये लोग। और कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि नहीं ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरे भैया, पार्टी का अगर अंदरूनी मामला था तो राधिका खेड़ा का मामला था, पार्टी में निपटा लेते, बाहर आने की जरूरत ही नहीं थी। ये सेम अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख लिया, सपा को देख लिया, केजरीवाल साहब यही कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही बयान दे रहे हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो महिला आप लोगों ने मणिपुर के नाम पे, मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा हुई, पूरा देश उससे शर्मसार था। मणिपुर यही सांसद सुचेता जी, यही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मणिपुर गई। ये तो आम आदमी पार्टी के लिए इतनी दिन रात मेहनत करके, इनके एनजीओ के जमाने से इनके साथ जुड़ी हुई है। बीटेक करके जब इनको बड़ी नौकरी मिली तो उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया, और तब से लेके आज तक ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ लग के काम करती रही। महिला अस्मिता की बात और महिला सम्मान की बात आप लोग करिए मत, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, पार्टी से उठ के भी ये बात कही जाए। संजय सिंह ये कहते कि हाँ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, उनके साथ अभद्रता हुई। संजय सिंह खुद अपना रहे हैं इस बात को, खुद स्वीकार कर रहे हैं, और आप लोग इसमें दूसरा स्वाति सिंह को ही कटघरे में लेके चले आ रहे। एक महिला जो खुद इतनी महिलाओं का केस लड़ती थी, इतनी महिलाओं को न्याय दिलाती थी। सुचेता जी, मेरा खुद का एनजीओ दिल्ली में हेड ऑफिस हमारा, मैं एक बात बिल्कुल खुल के कहूंगी इस पैनल पे, अगर हमने महिला आयोग को कभी कोई चिट्ठी लिखी या कभी कोई हेल्प मांगी तो हो सकता है अलग अलग विचारधारा के हम लोग हों, लेकिन फिर भी हमें मदद मिली।
दिल्ली महिला आयोग से मदद मिली और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने ब्रोथल में जो बच्चियां वेश्यावृत्ति में खींच ली जाती हैं, उनके ही रिश्तेदार उनको भेज देते हैं, कितनी सारी बच्चियों को और महिलाओं को वहां से छुड़ाया। आप उस स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीट रहे, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप वहां थे नहीं थे वो जांच का विषय है, लेकिन आप उस घर में मौजूद थे। आपके पीए की इतनी हिम्मत। और देखिए अब तो ये हो गया है, सिंगल में लीजिए, अब तो ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी अब खुलकर विभव कुमार के बचाव में उतर आई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनका बयान आया कि स्वाति बीजेपी की साजिश का मोहरा है और विभव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। विभव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी का मोहरा है स्वाति मालीवाल, ये कहा जा रहा है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि विभव कुमार के डिफेंस में अब आम आदमी पार्टी उतर आई है। क्या विभव के पास, क्योंकि यह सवाल पूछा जा रहा है कि विभव कुमार इतने जरूरी हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई और उसके बाद भी विभव कुमार उनके साथ कल तक चल रहे थे, घूम रहे थे, और जब हल्ला हुआ मीडिया में तो उसके बाद विभव गायब हो गए। अब एफआईआर हुई तो आम आदमी पार्टी पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके समर्थन में उतर आई है। एफआईआर हुई है। मेरा सवाल यह है वरुण पुरोहित जी, आपसे, आपके पास देरी से आ रही हूं उसके लिए माफी। यह सवाल पूछ रही हूं कि जो हिटमैन कह रही हैं स्वाति मालीवाल, उस हिटमैन के साथ अब आप लोग खड़े हुए हैं क्या? बात में कभी खड़े नहीं हुए हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का जो अवमूल्यन देखा गया है इस 10 साल में ही, मैंने आपको कई बार इस बात का कहा, उसका ये परिचय है। महाभारत कब होती है? जब लोकतंत्र राजतंत्र मूर्ख तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, महिलाओं का अपमान करता है, तो उसके बाद राक्षस तंत्र हो जाता है और महाभारत का युद्ध होता है। वो स्थिति यहाँ आ चुकी है। आपको ध्यान होगा, आपको मैं साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ, आपको ध्यान नहीं, 15 तारीख की डिबेट में आपने सो मोटो शब्द का भी प्रयोग किया था और सेलेक्टिवनेस का भी प्रयोग किया था, और मेडिकल पुलिस नहीं कर रही उस बात पे भी आया था। मेडिकल कर सकती है, स्वप्रेरित संज्ञान लेके पुलिस जा सकती है, क्योंकि एक ओरल कंप्लेंट उनको गई थी। तो आपके शब्द बाण जो है पुलिस तक पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई करी। इसके लिए आपको साधुवाद को, मीडिया अगर नहीं हो तो ये सब चीजें निकले नहीं, प्रेशर बने नहीं पुलिस के ऊपर, तो वो बना है। जहां तक अभी बात आम आदमी पार्टी की हो रही है, देखिए हम तो पूरा, हमारा तो खुला स्टैंड है। मणिपुर हो चाहे संदेश खाली हो, हाथरस हो, उज्जैन की घटना हो, देवगौड़ा के पोते की घटना हो, प्रधानमंत्री जी के साथ, या कोई भी घटना हो, एक यूनिवर्सल बात होनी चाहिए महिलाओं के। वरुण जी, अब आप किस मुंह से बात करेंगे मणिपुर की? किस मुंह से अब आप प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल करेंगे बीजेपी से? किस मुंह से कर पाएंगे अभी? क्योंकि यहाँ तो सीएम हाउस के अंदर एक अपराध हो रहा था सर, सीएम हाउस के अंदर। चन्नी ने नहीं की, अलका लांबा जी ने नहीं की। नहीं, ये सीएम हाउस के अंदर हो रही थी बदसलूकी, और सर उस बदसलूकी को खुद संजय सिंह ने माना भी है। अब या तो संजय सिंह कह दें कि वो गलत बोल रहे थे पहले, संजय सिंह ने उस बदसलूकी को माना है। सीएम हाउस के अंदर ये मारपीट और ये बदसलूकी हुई है, या तो वो पहले दिन उसे खारिज कर देते कि स्वाति मालीवाल एक गलत इंटेंशन के साथ आई। इस 3 दिन तक क्या कुछ हुआ है? अब सीधे सीधे ये जो सवाल आएंगे ना सर, ये अब आप मुझे बता दीजिए, बेल पर बाहर है अरविंद केजरीवाल, क्या वो प्रचार कर पाएंगे? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें घेर लिया मीडिया ने, सवाल पूछते रहे स्वाति मालीवाल पर। कैसे प्रचार करेंगे आप उन्हें? प्रचार के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ले जाएगी अपने साथ? यहाँ पर अजय आलोक जी कह रहे हैं नहीं ले जाएगी। अजय आलोक जी को ज्यादा पता होगा कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी का अपना सिस्टम है, उस हिसाब से चलती है। रही बात, मैं कह रहा हूँ, आपने सही बात कही। संजय सिंह ने जब सांसद राज्यसभा के वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुल करके आके कहा कि ऐसी घटना हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है, और स्वाति मालीवाल ने खुद ने बयान दे दिया 164 की। ये तो घटना तो हुई है, अब क्या हुई है क्या नहीं हुई है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अब आम आदमी पार्टी इसका खंडन कर रही है, तो संजय सिंह ने खंडन किया, कैसे आगे बढ़ रही? तो आप सही कह रहे हो, सही प्रश्न उठा रहे हो। तो इनकी पार्टी क्या कर रही है तो इनकी पार्टी बताएगी, लेकिन किसी भी महिला के साथ अपमानजनक घटना हो, गलत घटना हो, वो निंदनीय है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जैसे विदेशियों के साथ होती है, तो कोर्ट तुरंत 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में फैसला सुना देता है। उस प्रकार से फैसला सुनाए जाने की आवश्यकता है इस देश में। ये कितने मसले ऐसे हैं